जन्म शताब्दी पुस्तक माला, गुणों का परिष्कार ही सच्ची भक्ति। डे 4, प्रेम का दिव्य दिव्य समुद्र, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव हर रूप स्वरूप से हमारे साथ है। वंदनीय माँ हर भावना से, हर विचारना से हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में स्थापित और विराजित हो गई है। हृदय में गुरु मंडल बैठा हुआ हमें ये दिव्य दिव्य अध्ययन करा रहा है और भक्ति के दिव्य पथ की ओर लेकर जा रहा है। गुणों का परिष्कार उस स्तर पर जहाँ सच्ची भक्ति का जागरण हो सके। तो आइए भक्ति की इस दिव्य यात्रा पर गुरुदेव माँ की उंगली पकड़कर धीरे धीरे ही सही पर चले और अपने गुणकर्म स्वभाव को देखें। ये यात्रा गलने और गलाने की यात्रा है। ये यात्रा समर्पण विसर्जन विलय की यात्रा है। और गुरुदेव माँ के ये प्रवचन, गुरुदेव माँ की ये ओजस्वी तेजस्वी वाणी, इसमें प्रेम प्रेम और प्रेम, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो पिछले स्वाध्यायों में अब तक गुरुदेव ने उस भ्रांति को तोड़ा कि इतनी सारी मान्यताएं, इतने सारे भगवान हैं, इतनी कल्पनाएं हो गई हैं, जितने लोग उतनी कल्पना और उनके अपने भगवान, और फिर भगवान भी रोज रोज नए पैदा हो जाते हैं, फिर उनका फैशन चला जाता है, फिर दूसरे भगवान आ जाते हैं। तो गुरुदेव जो आवरण पर मैल जम गया उसको धीरे धीरे हटा रहे हैं कि हम कब तक अपनी इच्छाओं के लिए भगवान बदलते रहेंगे, कब तक हम उस सही भाव को, उस देवी भाव को नहीं समझेंगे। गुरुदेव ने कहा जितने लोग हैं, जितने परिवार इस ब्रह्मांड में होंगे, उतने कुल देवता कुल देवी हो गए हैं। भगवान के नाम पर हम क्या क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम विचार नहीं कर रहे हैं और कह देते हैं कि हम भगवान के नाम पर कर रहे हैं। लेकिन जो होना चाहिए भगवान के नाम पर, अंतस का परिष्कार, अंतःकरण की शुद्धि, कारण शरीर अर्थात भावनाओं की शुद्धि, विचारणाओं की शुद्धि, वो नहीं हो रही है। अब इसी में गुरुदेव आगे लिखते हैं देवी माता संबंधी भ्रांतियां। ये कहाँ रहती हैं? देवी खोडियारी माता, ये जैसलमेर में रहती हैं। कलकत्ते अर्थात कोलकाता का मारवाड़ी भागते भागते वहां पहुंचता है। कहाँ? जैसलमेर। बीवी को, मोहल्ले वाले को, बुआ जी को, पंडित जी को लेकर पहुंचता है। हजारों रुपया खर्च करता है। किसके लिए? देवी पर मुंडन होगा। फिर क्या करेंगे? देवी बाल खाएंगी। अरे जिस शहर में हम रह रहे हैं उस शहर में मंदिरों की कमी पड़ गई क्या? चिंतन करके देखिए, भगवान ने हमको जिस शहर में रखा उस शहर में कोई तो एक मंदिर होगा, कोई तो वहां देवी की मूर्ति होगी। तो हमको क्यों हजारों किलोमीटर ट्रैवल कर कर किसी और देवी के दर्शन करने जाना है? क्या हमारी अंदर की गुण इतने दिव्य और परिष्कृत गुरु सानिध्य में नहीं हो सकते कि भगवान दौड़े दौड़े चले आए? कहते हैं भगवान दौड़ता हुआ आता है, हमको भगवान की तरफ दौड़ते हुए जाने की आवश्यकता नहीं। और परम पूज्य ने कहा चलते फिरते शक्तिपीठ, उसका अर्थ क्या? ऐसी देह जिनके सहस्त्रार पर आदि शक्ति माँ गायत्री हमेशा स्थापित रहती हैं, जिनका अंतस परम पूज्य गुरुदेव की भाव संवेदनाओं से भरा रहता है और जिनकी विचारणाएं मातृ भाव से, मातृ शक्ति के भाव से अखंड भारत के लिए, विश्व कल्याण के लिए सदा तत्पर रहती है। ऐसे दिव्य देव्य आत्माएं, ऐसी दिव्य देव्य जितनी भी देह इस संसार में है, वो स्वयं मंदिर हो गई, वो चलता फिरता शक्तिपीठ हो गई। और हमारे जाने का उद्देश्य क्या होता है? नामकरण संस्कार कराना है, मुंडन संस्कार कराना है, हमने मन्नत मांगी थी, मन्नत पूरी करने जाना है। अब जैसे देवी 10,000 किलोमीटर दूर गए, 2,000 किलोमीटर दूर गए, 4,000 किलोमीटर दूर गए, इतना पैसा खर्च किया, लोगों को इकट्ठा किया, सब कुछ किया, और उसके बाद क्यों गए? बाल कटवाने गए। बच्चे का मुंडन होना था, कुल देवी पर ही होता है, और फिर माँ को बाल तो दे दिए, और बाल अहम का प्रतीक होता है, ये नहीं समझ पा रहे। वहां पर भी ये नहीं समझ में आ रहा कि छोटे बच्चे को हमें ये सिखाना है कि बेटा ये जो बाल है ये अहम का प्रतीक होता है, तो बाल देने का मतलब होता है तुम देह भाव से मुक्त जीवन जीना। ये शिक्षा हम अपने बच्चे को, संतान को नहीं दे रहे। और इसका मतलब क्या है? मुंडन कौन से वर्ष में हो जाता है? कौन से महीने में? 11वें महीने में मोस्टली हो जाता है, नहीं तो ऑड ईयर्स में होता है, ऐसा कुछ तो मान्यता है। इसके पीछे क्या कारण है हमको नहीं पता, लेकिन इसका ये सिंपल मतलब है कि 11वें महीने से शिशु को ये समझाने की आवश्यकता है कि तुम परमात्मा की जन्मी दिव्य संतान हो, तुम अपने नाम भाव और देह भाव से दूर रहना, ये नहीं बता रहे। और फिर वहां पर इतने रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, और हुआ क्या? गए तो माँ की स्तुति करने थे, अरे वो भी श्रद्धा से दे देते बाल तो भी बात बन जाती। आपस में ही उलझ के रह गए। उन्होंने हमको नहीं बुलाया, उन्होंने हमको बुलाया, हमारा मान नहीं किया, हमारा सम्मान नहीं किया, हमको कपड़े कम दिए, मुंडन कराया, अपने ऊपर इतना खर्च कर लिया, एक साड़ी भी ढंग की नहीं दी गई। उलझते कहाँ है? इन सब चीजों में उलझते हैं। अरे तू फिर क्यों गए थे इतना लंबा? गुरुदेव बहुत गहन चिंतन करने के लिए कह रहे हैं, और चिंतन कर लिया तो अच्छा, नहीं किया तो हम लोगों की मर्जी, क्योंकि तो स्वयं का अध्ययन चल रहा है, आत्मा का अध्ययन चल रहा है, अपनी अपनी कॉपी जांचनी है। और इस समय अगर किसी दूसरे की कॉपी जांच रहे हैं ना, कि हमारे किसी रिश्तेदार ने भी ऐसा मुंडन कराया, उन्हें नहीं कराना चाहिए था, तो फिर समझ लो रीस्टार्ट, गाड़ी ट्रैक से बाहर उतर गई।
किसी और का चिंतन इस क्षण आ ही ना जाए। बस हम परम पूज्य गुरुदेव के सामने, उनके गुरुकुल में, उनके श्री चरणों में बैठे हैं और केवल अपने जीवन को देख रहे हैं। अपने जीवन को, हमने पास्ट में क्या किया, क्या हमने भी अपनी संतानों का मुंडन इसी तरह कराया? तो क्षमा मांगो। हमने और कौन से कर्म पहले इस तरह कर चुके हैं, हम उनके लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी। हम अपराधी हैं परमात्मा के। हमको उस हर किए गए कर्म के लिए जो हमने अपने बीते हुए कल में कर दिया, ईश्वर से क्षमा मांगनी पड़ेगी और संकल्पित होना पड़ेगा कि आगे हम इस तरह के काम नहीं करेंगे। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। उसके बाद, बेटा देवी ने बाल खा लिए तेरे? बाल तो बेटे तू कलकत्ते में भी पेटी बंद करके भेज सकता था। देखो यहाँ पे भी गुरुदेव ने श्रद्धा का मान रखा। अरे तू कलकत्ते में करा लेता और कुरियर से भेज देता, कुलदेवी को ही देने थे तो। लो महाराज जी, देवी को बाल खिला देना। नहीं महाराज जी, देवी तब प्रसन्न होती है जब उनके सामने फ्रेश माल, गर्मा गर्म माल, नया माल आता है। पुराना माल नहीं खाती देवी, बाल खाती है या माल? अरे महाराज जी, माल तो यहाँ भी बहुत है, वे तो बाल खाती है। दत्त तरह की कैसी देवी है तेरी जो बाल खाती है? मारवाड़ी की देवी अलग, फलाने की देवी अलग। बेटे मुझे इतना गुस्सा आता है कि कई बार आंख बबूला हो जाता हूँ इन देवी देवताओं के अज्ञान के नाम पर। सो भी ऐसे ऐसे जो बाल खाए बिना काम ना चला सके, ये कैसे देवी देवता है? जिनको इंसान से क्या चाहिए, इमेजिन करके देखो। मेरा ईश्वर मेरे सामने आके कहे अपने बाल दे दे, और अगर बाल देने हैं ना तो एक्चुअली बाल देने का सही तरीका है, एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक कैंसर रिसर्च की संस्था है, वहां पर आप अपने बाल, आपके बाल जैसे भी क्वालिटी के हो, 12 इंच लंबे मिनिमम होने चाहिए। आप चोटी काटो, कोरियर कर दो, और वो बाल कैंसर के पेशेंट्स को डोनेट किए जाते हैं। तो अगर देने भी है तो किसी ऐसे को दे दो यार, सही जगह दे दो। रिसर्च करेंगे ना तो हर चीज को सही जगह दान में दिया जा सकता है, और दान तो होना ही नहीं चाहिए। दान में तो अहम बहुत रहता है, कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो इतना ही मन है बाल देने का। अभी हम सबके बाल बड़े लंबे होंगे, जितने लोग सुन रहे हैं, कितनी लंबी लंबी चोटियां हैं जरा देखना तो। 12 इंच की है, काट दो चोटी, अभी के अभी काटो और गूगल कर लो, रिसर्च मिल जाएगी कि कहाँ पर भेजना है, कहाँ पर पोस्ट किया जाता है दम देने का। देना है ना तो ये सही तरीका है देने का। नहीं, अब हमारे को अपनी खूबसूरती दिख जाएगी, कैसे काट दे चोटी और कैसे दे दे, है भगवान 12 इंच लंबी चोटी। और अब हम कहेंगे परिवार क्या कहेगा, परिवार बाल नहीं काटने देगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। अब हम 100 बहाने दे देंगे, लेकिन यही हमने कोई मन्नत मांगी है तो हम जड़ से मुंडन करने को तैयार है। कैसे, किस दिशा में हम चल रहे हैं? तो परम पूज्य गुरुदेव के गुस्से में भी ना एक प्रेम और एक करुणा, एक दर्द है। वो कह रहे हैं आग बबूला, वो क्या करें, उनके अश्रु गिर रहे हैं हमारे गुरु जी के, माता जी के, कि वो हमको एक सही दिशा में लेकर जाना चाह रहे हैं, पर हम अपनी उलझनों से बाहर नहीं आना चाहते। ये भगवान बिल्कुल पाखंडी भगवान है, जो अपने बच्चों से कहता है कि लाओ तुम भगवान के नाम पर मुझे बाल दे दो। ये परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि सो भी ऐसे बाल जो बाल खाए बिना काम ना चल सके, जिनको ना रोटी की जरूरत है ना पूरी कचौरी की, और बाल खाने को नहीं मिले, तब तब फिर देवी, पर देखना देवी का हाल। इसको देवी बुखार बुला देगी, बीमार कर देगी, उसके पैसे का नुकसान कर देगी। अरे बाबा, तू तू तो देवी है, फिर नुकसान क्यों करती है? ऐसी देवी सारे हिंदुस्तान में फैल गई है, सारे देश में देवी देवताओं के भक्ति के और भगवान के नाम पर अज्ञान फैल गया है। फिर असलियत क्या है? असलियत जो है वह आपको जाननी ही चाहिए। आखिर देवता होते क्या है? हम आधा इसलिए भी करते हैं, आधा काम तो हम भय करते हैं। अगर हमने कुलदेवी की पूजा नहीं करी, उनका कहना नहीं माना, तो कुलदेवी हमारा नुकसान कर देंगी। बच्चे को बुखार हो जाएगा, बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, बच्चों की शादी नहीं होगी, बच्चों पर भूत प्रेत के साए लग जाएंगे, आत्माएं आ जाएंगी, फिर ओझा बाबा के पास जाएंगे। इतना इतना गंद मच गया है, इतना गंद मच गया है कि इसको साफ ही नहीं कर सकते। और अपने घर से शुरू कर लो, अपने घर से। और अपने घर में भी देखेंगे ना तो मृत्यु भोज होगा, मुंडन होंगे, पूरे शान शौकत से होंगे, और अगर फिर उसमें बांटा नहीं, लोगों को दिया नहीं, तो अरे नाम खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएंगे। पता नहीं कौन सा झूठा मान, अभिमान, सम्मान चाहिए, और जो सच्चाई है उसको जीने की चाह ही खत्म हो गई है। जीना ही नहीं चाहते। लानत है ऐसे मानव जीवन पर। इससे अच्छा तो भगवान उठाकर ऊपर ले जाए। अगर ऐसा ही जीवन जीना है तो उससे अच्छा तो देह कल की विलीन होती, आज विलीन हो जाए। लेकिन अगर जी रहे हैं तो तरीके से जिए, जी रहे हैं और ये सब सुन रहे हैं ना, तो परम पूज्य गुरुदेव प्रेम बहुत करते हैं। या तो सुनो ही मत, मत सुनो। अगर सुनने में डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सुनने की, कोई जरूरत नहीं है स्वयं का अध्ययन करने की। रीडिंग कर लो, स्वाध्याय छोड़ दो, रीडिंग कर लो, है ना। लेकिन यकीन मानो ये लेखनी ऐसी है परम पूज्य गुरुदेव की, ऋषियों की, संतों की, कि अगर रोबोटिक मोड पे भी रीडिंग कर ली तो गुरुदेव चेतना बन के आत्मा में स्थापित हो ही जाएंगे। गुरुदेव भावना बन के प्राण में स्थापित हो ही जाएंगे। इसलिए
और हमको सच्चाई तो पता है कि रास्ता तो यही है जीवन का। अब गुरुदेव कह रहे हैं अंततः देवता क्या है, चलो ये समझते हैं। देवता है मित्रों मनुष्य के गुण, मनुष्य के कर्म और मनुष्य के स्वभाव। अब हम क्या करें, आगे सुने उसके पहले 1 मिनट का पॉज लें, मन ही मन ऑडियो को रोक दें और क्या करें, एक पेपर पेन पर लिखें कि हम मानव हैं, हमारे गुण कर्म और स्वभाव किस तरीके के हैं, हमारे केवल इंडिविजुअलिटी में हमारे, वो लिखें। तब हमारी कॉपी सही से जच पाएगी, क्योंकि ये स्व का अध्ययन है, ये आत्मा का अध्ययन है, किसी का चिंतन नहीं होना चाहिए। बस शरणागति के भाव से हम ये सोचेंगे विचारें, और उसके बाद आगे जो गुरुदेव बताएंगे उसके अनुसार ग्रीन टिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या लाल रंग का क्रॉस चल रहा है, ये देख लें। मान ले कि लाल रंग का क्रॉस मतलब नो और ग्रीन रंग का टिक मतलब यस, और हम उस यात्रा पर हैं। अब हनुमान जी प्रतीक हैं बल के और व्रत में ब्रह्मचर्य के। तो हम हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम ब्रह्मचर्य नहीं कर सकते। तो क्या हम हनुमान जी की सच्ची पूजा कर रहे हैं? और ये बल देहिक बल नहीं है, देह का बल नहीं है, पहलवानी नहीं है, ये आंतरिक बल है, आत्मा का बल है। जब हम हनुमान जी के उपासक हैं तो हमारी आत्मा का बल जागृत हो गया। आत्मा का बल जो कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा सके, आत्मा का बल जो अपने घर में हो रहे गलत को सही करने के लिए अभ्यास और प्रयास कर सके, आत्मा का बल जो अपने भीतर की मलिनता को स्वीकार कर सके। हाँ, हमने ये काम अहमवश किया और हम इस बात को 4 लोगों के बीच में कहने की क्षमता रखते हैं। हाँ, हमने ये काम गलत किया और हम इस बात को सब लोगों के बीच में कहने की क्षमता रखते हैं। आत्मा का बल। चंडी प्रतीक है संघ शक्ति और संगठन का। संघ शक्ति मतलब समूह की शक्ति, और संगठन, अरे गुरुदेव का काम करने के लिए या किसी संस्था का काम करने के लिए जब एक समूह एक होता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो सारा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने इष्ट की और अपने गुरु की ओर चलता चले। लेकिन जब हम समूह में होते हैं तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और गुरु की तरफ देखना बंद करके एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, और वहीं पर गुटबाजी शुरू हो जाती है। 2-2 के 4-4 के ग्रुप बन जाते हैं। क्या ये समूह है? क्या हम इस तरह समूह के साथ काम कर सकते हैं? और फिर एक दूसरे की अच्छाइयां और बुराइयां दिखने लग जाती हैं। तो हमने कितने भी गायत्री मंडल प्रज्ञा मंडल बना लिए, हम किसी भी संस्था में किसी भी स्तर पर काम कर रहे हैं, हम धारणाओं से तो मुक्त होते ही नहीं, एकदम नहीं मुक्त होते। नहीं, सामने वाला अपनी धारणाओं के अनुसार ही आपको जांचेगा परखेगा। उससे कितना भी कह दो कि भाई तू मेरी कॉपी इतनी मत जांच, तू अपनी कॉपी देख ले, लेकिन नहीं, उसको तो आपकी ही कॉपी देखनी है। और यही हमारी स्थिति हो गई है, हमको अपनी कॉपी नहीं देखनी, हमको पूरे संसार की कॉपियां जांचनी है बैठकर कि कौन क्या कर रहा है। जांच पाएंगे क्या? देख पाएंगे क्या? किसी के अंतःकरण में दिव्य दृष्टि मिल गई है क्या? नहीं मिली। बस अपने भीतर देख लो और किसी के भीतर मत देखो, मात्र अपने भीतर, वो भी गुरु सानिध्य में, क्योंकि निष्पक्ष तो अपनी कॉपी जांचना बड़ा कठिन है। उसके बाद माँ सरस्वती किसका प्रतीक है? कला और ज्ञान का। गायत्री किसका प्रतीक है? भावनाओं से जुड़ी सद्बुद्धि का। भावनाओं से जुड़ी सद्बुद्धि का। जितने भी देवी देवता हैं वे मानवीय गुणों के प्रतीक हैं। ये बात अगर आपकी समझ में आए तो ये भी समझ में आएगा कि देवताओं के अनुग्रह पाने के लिए अपने आप को जीवन में गुणों का विकास करना पड़ेगा, कर्मों का विकास, स्वभाव का विकास करना पड़ेगा। मानवीय श्रेष्ठता को निरंतर बढ़ाने के लिए कमर कसकर चलना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर जो महानता है वह विकसित होती चली जाए। देखो, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो सूसू पॉटी भी नहीं बता सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। अगर वो छोटा बच्चा देह से बढ़ता जाए लेकिन बाकी ये सारे काम वो ना कर पाए, वो 5 साल का हो जाए तब भी वो चल ना पाए, सुसु पॉटी ना बता पाए, तो वो बोझ बनने लगता है। वो माता पिता पर बोझ हो जाता है। माता पिता के लिए सबसे बड़ा बहुत कठिन है इस तरह के बच्चे का लालन पालन करना। हम वो बच्चे हैं जो अब तक अज्ञान में थे, लेकिन अब परम पूज्य गुरुदेव वंद्यमान ने इस दैवीय लेखनी के माध्यम से, इस दैवीय स्वाध्याय के माध्यम से हमको बता दिया कि जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए। अब हम अपने अपने इष्ट का ध्यान करें। सबके इष्ट अलग होंगे, किसी के ईश्वर है, किसी के अल्लाह है, किसी के राम है, किसी के कृष्ण है, किसी की दुर्गा माँ है, किसी की वैष्णो देवी माँ है। सबके इष्ट अलग अलग है। हम अपने इष्ट के गुणों का चिंतन करें कि मेरे इष्ट सूर्य है तो सूर्य के गुण क्या है, मेरे इष्ट अगर कृष्ण है तो कृष्ण के गुण क्या है, क्या वो गुण मुझ में आ गए। मेरी इष्ट माँ सीता है तो उनके गुण क्या है। जिसका जो भी इष्ट है उसको उसको देखना है। अगर इष्ट ही परम पूज्य गुरुदेव है, वंदनीय माँ है, तो उनका जीवन कैसा था, उनके गुण क्या है, और हमारे जीवन में और उनके जीवन में अंतर क्या है। इस खाई को पाटने का नाम ही शिष्यत्व है। इस खाई को पाटने का नाम ही मानव धर्म है, मानव जीवन है। इसके सिवा और कुछ भी मानव जीवन या मानव धर्म नहीं है। और अगर जिसने ये कर लिया उसके अंदर एक कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी। भगवान कब मिलेगा नहीं पता, महानता कब आएगी नहीं पता, लेकिन जीवन की दिशा सही हो जाएगी, इंटेंशन शुद्ध और पवित्र हो जाएंगी। एक सुकून होगा कि अगर इस क्षण भी मृत्यु आ जाए तो कोई घबराहट नहीं होगी, हर तरह की बहस से चेतना मुक्त हो जाएगी। इसी में गुरुदेव आगे बता रहे हैं और देवी देवताओं के उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
शंकर जी कहाँ होते हैं बेटे? हमें नहीं मालूम कहाँ होते हैं और कहाँ नहीं होते। आपने देखे हैं? हमने तो नहीं देखे। आपने देखे हैं क्या बेटे? हाँ महाराज जी, सपने में देखे थे। सपने की कोई कीमत नहीं होती, सपने तो ख्वाब होते हैं। मित्रों, शंकर भगवान क्या हो सकते हैं? अब हमने शंकर भगवान की एक इमेजिनेशन बना रखी है। शंकर भगवान है, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है और गले में माला है, गले में सर्प है और नीलकंठ है और किस पर बैठते हैं? चर्म पर बैठते हैं। एक इमेजिनेशन है, पर इसका तत्व दर्शन देखो तो जरा। शंकर जी का पूरा परिवार देखो, एक ऐसा दैवीय परिवार जहाँ सब मिलकर रहते हैं, जहाँ सब प्रेम से रहते हैं। शंकर भगवान के घर में एक चूहा है और एक मोर है और एक सांप है और क्या है लीला ये, और एक बैल है और एक शेर है माँ पार्वती के संग। अब शेर बैल को नहीं खा रहा है, मोर सांप को नहीं खा रहा है, सांप चूहे को नहीं खा रहा है। कितने प्रेम से ये विपरीत प्रकृति के लोग एक साथ रह रहे हैं। शंकर भगवान के अगर जीवन को देखना है, उनके परिवार को देखना है, तो इस तरह देखना है कि विपरीत प्रकृति के लोग भी प्रेम में आकर प्रेम में हो जाते हैं और एक साथ रहने की शक्ति और क्षमता रखते हैं। कितना खूबसूरत है ये, कितना दिव्य है ये। और हम लोग, हमारे मन की जरा भी ना हो कहीं से कोई एक आत्मा भी ऐसी हो जो हमारे से थोड़ी विपरीत प्रकृति की हो, तो हमारे मन में उसके लिए गुस्सा आ जाएगा, राग आ जाएगा, द्वेष आ जाएगा, जाने क्या क्या आ जाएगा, जाने कितने ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं आ जाएंगी जो आने योग्य नहीं होगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं सपने में भी हम वही छवि देखते हैं जो हमारे अंतस में बसी है। शंकर भगवान श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय और समन्वय है सही रूप में। शंकर जी का उदाहरण में मैं आपको समझाना चाहूंगा। शंकर जी की शक्ल सूरत आप देखिए, उनके सिर से गंगा जी निकलती है। क्यों साहब? क्या किसी के सिर में से गंगा जी निकलेंगी तो आदमी करवट कैसे लेगा? जरा विचार करके देखो। अगर मैं बैठा रहूं, गुरुदेव को विजुलाइज कर लो, और मेरे सिर से पानी निकलता रहे, तो पानी जमीन पर गिरेगा और बहता चला जाएगा। लेकिन मैं कभी सोऊं, तब करवट लूं, पानी मेरे सिर से निकलता तो मेरी नाक में, कान में, आंख में, मुंह में घुस जाएगा कि नहीं? और फिर मैं मर जाऊंगा कि जीऊंगा? अरे, शंकर भगवान 24 घंटे क्या बैठे ही रहते हैं? तब तो मैं नहीं कहता, लेकिन कभी तो उनको भी सोने का मौका मिला होगा, तो गंगा जी उनके नाक कान में घुस गई होंगी और शंकर जी उसमें डूब गए होंगे, क्योंकि हम तत्व दर्शन नहीं समझ रहे। गंगा जी कहाँ से निकल रही है? जटाओं से निकल रही है। और जटा किस चीज का प्रतीक है? अहम का प्रतीक है। जिस देह का अहम विलय होने लगता है, जिस देह का देह भाव विलय हो जाता है, वो देह पूर्ण पवित्र हो जाती है। और उस पवित्रता में से प्रेम की गंगा, करुणा की गंगा, ज्ञान की गंगा, संवेदना की गंगा अपने आप बहने लगती है। क्योंकि जब देह भाव नहीं है तो परमात्मा प्रकट हो गया और गंगा अपने आप प्रकट हो जाएगी। उस गंगा का रूप स्वरूप क्या, वो डिपेंड करेगा कि चेतना का गुण कर्म स्वभाव क्या। ये भगवान ने उस चेतना को, उस आत्मा को किस लिए चुना? लेकिन अल्टीमेटली तो जटाओं से निकल रही है ना। बाल बाल अभी बताया कि गुरुदेव ने समझाया कि अहम का प्रतीक है, तो अल्टीमेटली तो उसी से निकल रही है ना। तो गुरुदेव हमें इस तरह एक दैवीय चिंतन की ओर ले जा रहे हैं। हम आज अपनी अच्छे से कॉपी जांच लें और देख लें कि अब तक के जीवन में हमने क्या क्या ऐसा किया जो बिल्कुल करने योग्य नहीं था, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। पुरानी गलतियां अगर हो गई तो अपने इष्ट के सामने प्रायश्चित साधना करेंगे। प्रायश्चित साधना बहुत सारे तरीकों से की जा सकती है। प्रायश्चित साधना में चंद्रायण साधना आती है। जब भी कभी आए सामूहिक, मार्च में और जुलाई में होती है, एक चंद्रायण साधना कर लीजिए प्रायश्चित के रूप में पुरानी गलतियों के लिए। और इस प्रायश्चित में अपनी, भगवान को हमारा प्रायश्चित नहीं चाहिए। प्रायश्चित साधना करते हुए ये ना सोचे बिल्कुल कि भगवान पर कोई एहसान कर रहे हैं। इस प्रायश्चित साधना में हमारे पांचों कोशों की, समस्त चक्रों की शुद्धि होती है, क्योंकि आहार की शुद्धि होगी। हम उचित आहार खाएंगे, हम बैलेंस सोचेंगे, और उसमें जो प्रायश्चित साधना होती है उसमें परचिंतन नहीं होता। उसके कुछ नियम और कायदे होते हैं कि अब हम अपनी भावनाओं की चौकीदारी करेंगे। पहले जो भूल हो गई, पहले जो ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान की जो इमेजिनेशन थी, उसकी वजह से हमसे जो गलतियां हो गई, उनके लिए भगवान से क्षमा मांगेंगे और साथ में उनका प्रकाश मांगेंगे। जब हम साधना करेंगे तो 2-2.5 घंटे का जप करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। जप रूपी साबुन घिसने से मन की मलिनता अपने आप क्षय हो जाती है, अगर जप रूपी साबुन को 3 शरीर से घिसा जाए। इसके बारे में गुरुदेव कई कई बार समझा चुके कि जब भी जप करने बैठे, 3 शरीर से बैठे, भावना से एक दिव्य देव धारणा करें कि ईश्वर का प्रकाश हमारे भीतर उतर रहा है। उसके बाद विचारणा करें कि ईश्वर के दैवीय चिंतन हमको प्राप्त हो रहे हैं, और उसके बाद हमारे सारे कर्म ईश्वरी के अनुरूप हो रहे हैं। कौन सा ईश्वर? वो ईश्वर नहीं जो मेरे मन का मन गढ़ंत ईश्वर है, वो ईश्वर जो इस संपूर्ण संसार को चला रहा है, जो इस संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है। बस इसी के साथ आज का चिंतन गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। स्वयं के इस दिव्य देवीय अध्ययन के लिए समूह की इस दिव्य देवीय शक्ति को अनंत अनंत प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए
मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।